गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कारक विभक्ति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम कारक विभक्ति का पार्ट 1 पढ़ा के यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना के वीडियो अप टू डेट कर दिए हैं। जो स्टूडेंट न्यू है वो एक बार जाके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। इसके बाद ये वाला देखें तो आपको ज़रूर समझ में अच्छे तरह से आएगा, ठीक है ना। जो स्टूडेंट 9 और 10th का तैयारी में लगे हुए हैं और जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देते हैं वह वीडियो जरूर अवश्य देखिए, उसके लिए यह रामबाण साबित होने वाला है। जैसे हम लोग तृतीय विभक्ति तक पढ़ा के खत्म कर दिए थे, अब चतुर्थी विभक्ति की ओर आए। चतुर्थी विभक्ति में कह रहा संप्रदान चतुर्थी, मतलब संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब कह रहा संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है गुरुः छात्रा पुस्तकम आनयति, ठीक है ना। अब देखिए डायरेक्ट संप्रदान कारक की व्याख्या कीजिए। यह संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो इसे एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव में टिक मारना होता है कौन सी विभक्ति होती है। बात समझे। अब देखिए यह धनार्थे चतुर्थी कारक, जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दिया जाए, और क्या देने के लिए, देने में भी दो तरीका। अगर हम कोई वस्तु किसी साधु या महात्मा को दे रहे हैं तो उसको हम सदा के लिए दान में दे रहे हैं। यदि दूसरा बात वही बोलते हैं हम वस्तु दे रहे हैं, मतलब धोबी को दे रहे हैं या दर्जी को दे रहे हैं, ये दोनों बात में अंतर है। धोबी को दे रहे हैं या दर्जी को दे रहे हैं, ये दोनों से हमको वस्त्र पुनः वापस हमको वो सीके या धो के वापस देगा। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सदा के लिए दान में देते हैं। तो यहाँ दानार्थे चतुर्थी का अर्थ हो रहा है जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए हम लोग दान में देते हैं तो उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह दिया हुआ है माता बालके भ्याम मोदकम ददाती, रागी ब्राह्मणा स्वर्णम ददाती। ठीक, अब देखिए रुचा अर्थानम प्रियमन, ये महाबीबी आई है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मतलब जिस शब्द से हमको जिसमें क्या लगे, रुचि हो या पसंद हो, पसंद कराने वाले धातु का हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है देखिए रुचा अर्थानम प्रियमन, ठीक है ना। रुचि या पसंद अर्थ कराने वाले धातुओं का प्रयोग जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस सिंपल में अर्थ समझिए, जिस व्यक्ति को किसी में रुचि है या पसंद है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्यन रोचते भक्ति, ब्राह्मण व्याम मधुरम सोचते। ठीक, अब धारे रुतमर्ण, मतलब धारी धातु के योग में जब कोई किसी व्यक्ति का कर्ज धारता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। सिर्फ किसी कर्ज दाता के लिए या उस व्यक्ति के महाजन के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स तुभ्याम शतम धारती, हुआ तुम्हारा 100 रुपया धारता है। चलिए अब हम लोग पंचमी विभक्ति की ओर देखते हैं। पंचमी अपादान है, पंचमी मतलब अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। आपादान है पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है मेघात जलम बरसती, छात्रः विद्यालयम् ओगच्छति, भित्रार्थानम प्रियमन, यह जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिस वस्तु से किसी को भय हो या डर हो, मतलब जिससे किसी वस्तु की रक्षा होती है या डर होता है, उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे खगा सियाने विभेति, पक्षी बाज से डरता है, मुस्का बिलाड़ा विभेति, चूहा बिलार से डरता है, चिकित्सा रोगात त्राण्यते, डॉक्टर रोग से बचाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है बार बानत नमी चिप्ता, जिस वस्तु से निवारण किया जाए या रोका जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्षेत्रात् पशुअम निवारती, खेत से जानवर को रोकता है। भुवा प्रभा बसत, जिस किसी वस्तु या निकलने की सूचना होती है, मतलब इसका अर्थ हो रहा है जिससे किसी वस्तु की निकलने की सूचना होती है उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हिमालय गंगम परिवती, हिमालय गंगा से निकलती है।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पंचमी विभक्ति में हम लोग पढ़ते हैं आगे। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को तुलनात्मक रूप से अन्य से अलग किया जाता है तो उसमें कौन सा विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रमेश मोहनात् सुंदरम, जैसे रमेश मोहन से सुंदर है। गुरु देवता उच्चतर, गुरु देवताओं से ऊंचे हैं। मनः वायु तीव्रतर, मन वायु से तेज है। चलिए आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक प्रत्यय पढ़ने वाले हैं और एक हम लोग उपसर्ग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए अभी कारक व्यक्ति बचा बहुत है, लेकिन जितना अभी पढ़ाई ये सब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, समास पढ़ा दिए। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।